नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज फिर से सवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहां देशभक्ति और देशद्रोह की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उधर गुरमेहर के वायरल वीडियो पर भी विवाद थम नहीं रहा है। सवाल ये कि आखिर पढ़ने आए बच्चों को देशभक्ति और देशद्रोह का चैप्टर पढ़ा कौन रहा है। पर इस सवाल और इस जैसे कुछ और अहम सवालों पर आए उससे पहले आपको आज क्या हुआ और कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र गुटों की मारपीट का एक और वीडियो सामने आया है वो दिखा देते हैं। कैंपस में लेफ्ट और राइट विंग के बीच जमकर मारपीट हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जो आज की घटना को बता देंगे। एक तरफ एबीवीपी का तिरंगा मार्च है और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर जिन दो गुटों में मारपीट हुई उसमें एक गुट लेफ्ट विंग का है जबकि दूसरा एबीवीपी का। डीयू में मंगलवार को लेफ्ट विंग के विरोध प्रदर्शन के बाद खालसा कॉलेज के पास ये मारपीट हुई। कैंपस में मौजूदा हालात का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। डीयू के छात्र और आईसा समर्थक उत्कर्ष ने आरोप लगाया है कि उसे एबीवीपी के प्रशांत मिश्रा और उसके साथियों ने पीटा और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रशांत और विनायक गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी तरफ एबीवीपी ने अपने इन दोनों सदस्यों को निलंबित कर दिया है। लेकिन इस बीच गुरमेहर कौर के वीडियो को लेकर विवाद और बढ़ गया जब हरियाणा के मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने यह कह दिया कि जो गुरमेहर का साथ दे रहे हैं वो पाकिस्तान के समर्थक है और उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको सुनवाते हैं अनिल विज क्या कह रहे हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं। बिल्कुल, जो लोग गुरमेहर कौर का समर्थन कर रहे हैं वो प्रो पाकिस्तानी है और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। कोई भी देशभक्त हो या नहीं हो या देशद्रोही हो, हमारा देश का संविधान है, हमारा देश का कानून है। हमारे देश का कानून का पालन करवाने के लिए संस्थाएं हैं, पुलिस से लेकर कई सारे। उनको अपना काम करने दीजिए। कौन देशभक्त है कौन नहीं है ये हमारा संविधान डिफाइन करता है, आपकी मनमानी नहीं। अब ये आप कौन होते हो, मैं कौन होता है ये कहने के लिए किसी को सर्टिफिकेट दूं कि हम देशभक्त है, ये नहीं है। आप देखें, जब भी कहीं चुनाव होता है उस चुनाव से पहले इस तरह के पॉलिटिकल पाखंड के तमाम महारथी सड़कों पर उतरते हैं और कभी सहिष्णुता की बात, कहीं असहिष्णुता की बात, कहीं अवार्ड वापसी की बात, ये सारे के सारे क्रम होते हैं। छात्रों को गुमराह करके उनको जो है वो अपने जो उनके कंधों पर जो है वो बंदूक चलाने का काम जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीज हो, उनको नहीं करना चाहिए। तो ये नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है गुरमेहर की वीडियो को लेकर। लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा किया, मारपीट की, उस पर हंगामा हुआ तो उन्होंने दो छात्रों को निलंबित किया। अब आप दो तस्वीर देखिए जो हम सवाल उठा रहे हैं कि इन पर कार्रवाई क्यों ना हो जो लेफ्ट के नेता हैं। एक तरफ आप लेफ्ट के छात्र नेता को देख रहे हैं जिसका नाम है प्रशांत मुखर्जी, जो मारता हुआ दिख रहा है एक छात्र को बाईं तरफ की तस्वीर में, और ये एसएफआई का नेता है। ये तस्वीर में साफ दिख रहा है कि वो छात्र को पीट रहा है। अब सवाल ये कि एबीवीपी ने तो कार्रवाई कर दी, लेफ्ट के छात्रों की गुंडागर्दी पर रोक क्यों ना लगे, उन पर कार्रवाई क्यों ना। और दूसरी तरफ आप एबीवीपी की छात्रा से जो बदसलूकी हुई है उसकी तस्वीर देख रहे हैं। उसने एफबी पर यह पोस्ट डाला था कि कैसे उस दिन उसके कपड़े फाड़ दिए थे लेफ्ट के छात्रों ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदसलूकी सिर्फ एबीवीपी वालों ने नहीं की, दोनों तरफ से हुई। और अगर दोनों तरफ से हुई तो दोनों तरफ की निंदा होनी चाहिए और दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। तो एबीवीपी की जिस छात्रा के साथ बदसलूकी हुई उसका दर्द आप सुनिए। उसने फेसबुक पर क्या लिखा वो दर्द आपको बयां करते हैं। लंबा पोस्ट उसने लिखा, लेकिन उसमें उसने बयां किया कि मैं घर पहुंची और घंटों रोई, मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरी मां बहुत घबरा गई। जाहिर तौर पर बेटी के कपड़े अगर फटे होंगे तो कोई भी मां घबराएगी। मां साथ में रोने लगी। मैंने उन्हें बताया कि लेफ्ट के कुछ छात्रों ने मेरे साथ बदसलूकी की। उन छात्रों ने सबके सामने मुझे सीने पर मारा। हम देश के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस देश के सम्मान के लिए जिसकी वजह से मेरा वजूद है। हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि गुरमेहर को जिन लोगों ने धमकियां दी, जिन लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की सोशल मीडिया पर, वो बेहद गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अगर एबीवीपी की एक महिला नेता के साथ या छात्रा के साथ बदसलूकी अगर लेफ्ट के नेताओं ने की तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में भी सवाल उठता है। और इसीलिए उस पर आए उससे पहले आज ट्विटर पर जो रिएक्शंस है वो भी आपके सामने रख देते हैं। ट्विटर पर आज बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, क्योंकि उनके ट्वीट को लेकर बहुत बवाल हुआ था। उन्होंने लिखा कि हर किसी को अभिव्यक्ति का अधिकार है,
बिना किसी के डराए या तंग किए आप पोस्ट कर सकते हैं और गुरमेहर कौर हो या फोगाट बहने हो, दोनों को यह अधिकार है। इसके बाद गौतम गंभीर ने वीरेंद्र सहवाग के पुराने पोस्ट पर लिखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निष्पक्ष है और सभी के लिए समान है, जिसे हमने हर वक्त सीखा है और जीवन के हर क्षेत्र हर दिन उसका अभ्यास किया है। जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ा विवादित ट्वीट कर दिया, जाने माने लिरिसिस्ट हैं। उन्होंने लिखा कि अगर कम पढ़े लिखे खिलाड़ी और पहलवान एक शहीद की बेटी को ट्रोल करते हैं यानी परेशान करते हैं तो समझ आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या। अब इस पर महावीर फोगाट, जो कि फोगाट बहनों के पिता हैं, उन्होंने लिखा कि यहां उम्र बीत गई देश को मेडल दिलाने में और वो एक पल नहीं लगाते अनपढ़ बताने में। तो ये सब ट्विटर पर चल रहा है और आप ये समझ सकते हैं कि जो ये लड़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रही है उसका इंपैक्ट कैसे देश भर में दिख रहा है। और इसलिए आज हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। सवाल पहला ये कि गुरमेहर का साथ देने वालों को देश से बाहर निकाल देने की नसीहत क्यों दी जा रही है? कौन होते हैं वो लोग जो ये नसीहत दें? हिंसा करने वाले 2 छात्रों को एबीवीपी ने अगर निलंबित किया और मारपीट करने वाले लेफ्ट के छात्रों पर क्या कार्रवाई हुई? ये भी सवाल है। और तीसरा सवाल ये कि पढ़ाई करने आए छात्रों के सिलेबस में देशद्रोह और देशभक्ति का चैप्टर कौन ठूस रहा है, क्योंकि वो तो यहां पढ़ने आए थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभी विक्टर ढीसा साहब है, एक्स नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है एआईएसएफ के, और थोड़ी देर में हमारे साथ सत्येंद्र अवाना साहब भी जुड़ेंगे, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं डूसू के और एबीवीपी के मेंबर इस वक्त हैं। विक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि अभी सत्येंद्र यहां पहुंचे नहीं है, कि हमने देखा एबीवीपी के छात्रों ने मारपीट की, बहुत निंदनीय है, उन्होंने कार्रवाई की, 2 को बाहर निकाल दिया। लेकिन अभी हमने एसएफआई के नेता की भी तस्वीर दिखाई और एबीवीपी की छात्रा का दर्द बयां किया कि कैसे उसके कपड़े फाड़ दिए गए। लेफ्ट ने इस पर क्या किया है? देखिए, सबसे पहले ये है, पूरे इस प्रकरण को यदि देखा जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था तो एबीवीपी के लोग आए, उन्होंने जो है सारे प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की और इस बीच में उन्होंने लड़ना शुरू किया लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं के साथ में। इस बीच में यदि कोई ऐसी कोई पिक मिल गई है तो उसके बेसिस पर पूरा ये कहा जा रहा है और बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि लेफ्ट के जो है कार्यकर्ता या लेफ्ट के जो कॉमरेड्स जो हैं वो इस तरीके से मुझे एक बात बताइए, अगर एबीवीपी की छात्रा फेसबुक पर लिख रही है कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसने पोस्ट डाला है और फोटो डाली है, क्या वो झूठ बोल रही है आपके साथ? देखिए, मैं इस चीज में नहीं जा रहा हूं कि झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ये सीजन ऐसा ही है। पिछले साल इसी समय जो है देशद्रोह का पूरा जो है नाटक जो है एबीपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा किया गया। नहीं, देखिए ना, देखिए आप समझिए, आपने जांच कराई कि नहीं कराई? नहीं, इस बात को आप समझिए ना। आप मान लो ऐसी कुछ इंसिडेंट हुआ है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है उसके अंदर देखेंगी कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आपने अभी लीडर्स के गेस्ट में सर वो भी उनके गेस्ट में एक्शन लेंगे। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप लगातार मांग कर रहे हैं एबीवीपी के छात्रों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एबीवीपी ने जांच की भी बात कही है कि वो जांच करा रहे हैं इंटरनल, और 2 छात्रों को उन्होंने निलंबित कर दिया। नहीं, आपने अभी तक 4 दिन में क्या किया? देखिए, एबीवीपी का हमेशा से यही रहता है कि वो जो है चीजें उठाती है और डिस्टर्ब करती है, कैंपसेस के माहौल डिस्टर्ब करती है, फिर उसके बाद जो है सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश करती है कि ये लेफ्ट वाले ऐसे कर रहे हैं। जबकि देखिए, 1 साल गुजर चुका है, पूरा जो है जेएनयू वाला इशू जो है देशद्रोह वाला इतना लंबा चलाया, इतना शोर शराबा किया इस देश के अंदर, लोगों को गुमराह किया गया और आज तक जो है इनकी सरकार होने के बावजूद, सरकार है, प्रोसिक्यूशन है, होने के बाद भी अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है। और ये सीजन, ये देखिए, आप समझिए, ये सीजन ऐसा ही है कि इसमें ऐसा किया जाता है। जो करे, अगर लेफ्ट ने एक मिसाल कायम कर दी होती कि जिस लड़की के कपड़े फाड़े गए उसकी जांच करवाती कि किसने किया, अगर प्रशांत जो मारपीट करते हुए दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई कर दी जाती, तो क्या आप एक मिसाल नहीं पेश करते कि हम भी गलत का साथ नहीं देते, चाहे हमारे अपने लोग क्यों ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कमेटीज वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीआर से कि वो तस्वीर दिखाएं जिसमें प्रशांत जो है वो एक छात्र को मारते दिख रहे हैं, ताकि विक्टर को और दर्शकों को दिखे कि क्या उसमें कोई डाउट है कि उस तस्वीर में क्या हो रहा है, ताकि आपको सवाल जो है जो मैं पूछ रहा हूं उसमें कुछ गलती न लगे कि आखिर क्या हो रहा है। तस्वीर, ये तस्वीर नहीं, दूसरी तस्वीर जिसमें प्रशांत जो है वो मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, वो अखबार की क्लिपिंग है, ये तस्वीर। अब इसमें कोई डाउट है क्या कि प्रशांत क्या उसको समझा रहे हैं? इसमें क्या दिख रहा है सर? क्या प्रशांत मारपीट करते नहीं दिख रहे आपको? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना सर, इस पर आप कार्रवाई की बात कीजिए ना। देखिए, अब वो जो है ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन स्टेप लेगी यदि ऐसा कुछ है तो। अगर ऐसा कुछ एबीवीपी ने किया होता तो आप कार्रवाई की मांग करते कि नहीं करते? नहीं, बिल्कुल करते हैं हम लोग। तो फिर इस आदमी को जो ये मारपीट करता दिख रहा है, क्या इसको होना चाहिए? देखिए, ये जो है वो फोटोज के बेसिस पे आप सारी चीजें जो है डिसाइड नहीं कर पाओगे।
यदि ऐसा कुछ है तो उसके बारे में स्टेप उठाएगा, ऑर्गेनाइजेशन सर उठाएगी। एक बात बताइए, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको बिना जांच के दिल्ली के मुख्यमंत्री तक बता दे रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी तो जांच नहीं हुई, लेकिन यहां एक फोटो दिख रही है तो आप कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती फोटो के तहत। नहीं, फिर आप देखिए ना, यही जल्दबाजी जो है पिछली दफा भी इन लोगों ने की थी। एपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, पूरी सरकार ने मिलकर इस तरीके से जल्दबाजी की और कन्हैया को जो है जेल के अंदर डाल दिया, है ना। और आज जो है पूरा साल हो गया है और अब जो है सब धीरे धीरे पता चल रहा है कि कन्हैया के अगेंस्ट में कोई एविडेंसेस ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए तस्वीर हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन एक लड़की जो फेसबुक पे लिख रही है कि उसके साथ लेफ्ट के छात्र नेताओं ने मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए, क्या आप लोगों ने उसको अप्रोच करने की कोशिश की? देखिए, उससे पता चले किसने किया? नहीं, जो हुआ है किसी लड़की के साथ में यदि किसी ने किया है वो गलत है, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप ये उससे बात करेंगे, मैं आपको नाम दे दूंगा उस लड़की का इस शो के बाद। क्या आप उससे बात करके इस बात की जांच करवाएंगे कि किसने किया? नहीं, जरूरी नहीं कि लेफ्ट के लोगों ने किया है, यदि ऐसा किसी ने तो किया एबीवीपी के लोगों ने फाड़ दिया, तो हो सकता है छात्रा के कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने किया हो, क्योंकि यदि कंप्लेंट की है उस लड़की ने तो उसके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है, जो सिस्टम बना है उसके तहत जो है कार्रवाई होगी। ठीक है विक्टर, मुझे एक बात और बताइए, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो छात्र यहां पढ़ने आए, कल भी मैं गया था वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों से बात की जो किसी छात्र संगठन से नहीं जुड़े हुए, और उनका कहना था कि हमारा कॉलेज का नाम खराब हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो रहा है और ये सब जो हो रहा है हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, घर से फोन आ रहे हैं कि ये सब वहां चल क्या रहा है। ये छात्रों के सिलेबस में देशभक्ति, देशद्रोह, कौन गुंडा नहीं, ये कौन डाल रहा है? देखिए सुशांत, हम लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है चीजों के बारे में। पहली बात यह है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी चलती है, इस देश के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप का जो है एक जो है यहाँ पर एक बात है, इंटरेस्ट ग्रुप कब प्रेशर ग्रुप बनता है, वो डेमोक्रेसी में स्पेस है उसके लिए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स के इश्यूज के लिए लड़ने वाले जो है यदि इकट्ठे होते हैं और सरकार के सामने सवाल उठाते हैं कि इस तरीके से शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, उसको इस तरीके से बोर्ड कर दिया जाता है तो कि भाई स्टूडेंट्स जो है अपनी बात ना रख पाए। और यदि आप जो कह रहे हैं कि समझाइए, नहीं, आप छात्र राजनीति समझते हैं, सबसे ज्यादा अगर छात्र राजनीति में कहीं हिंसा होती है तो पश्चिम बंगाल और केरल में होती है। क्या वहां आप ये मूवमेंट चलाते हैं कि आई एम अगेंस्ट फलाना छात्र संगठन, जैसा आपने दिल्ली में चलाया मारपीट के बाद? हिंसा होती है तो कौन करता है? यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या केरला यूनिवर्सिटी या बाकी जो हिंदुस्तान के कोने कोने की जितनी भी यूनिवर्सिटीज के बारे में देखें, हमेशा एबीवीपी वहां पे इन्वॉल्व रहता है इस तरह की एक्टिविटीज में। और लेफ्ट वहां पश्चिम बंगाल में कौन इन्वॉल्व रहता है? एबीवीपी। केरल में कौन रहता है? एबीवीपी। देखिए बात यह एबीवीपी के लोग ही करते हैं हमेशा से। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में तो एबीवीपी अभी पैदा हुई है सर। एबीवीपी एक पूरे देश के अंदर जब आप देखते हो, मैं आपसे पश्चिम बंगाल और केरल का पूछ रहा हूं, आप वहां करते हैं कि नहीं लड़ाई? लड़ाई कहां करते हैं? हक हकूकों की लड़ाई हो जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हक हकूकों की लड़ाई के लिए यदि स्टूडेंट्स जो है सड़क पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं, एबीवीपी का भी हक और हकूक दिखा दिया जाता है कि हम जो है लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही गलत करते हैं। ठीक है, जबकि ये एक तरीका है कि भाई इस तरीके से जो है लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को। सत्येंद्र अवाना हमारे साथ जुड़ गए एबीवीपी के। सत्येंद्र, मुझे ये बताइए कि आज बीजेपी के नेता ने यह कह दिया कि जो लोग गुरमेहर का साथ दे रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, देश से उनको निकाल दिया जाए। क्या एबीवीपी इस बयान का समर्थन करती है? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, गुरमेहर जी ने पहले इस इंसिडेंट से पूरा अपना विड्रॉल ले लिया है। दूसरी बात, अगर बीजेपी के किसी नेता ने इसमें बयान दिया है तो अनिल विज ने कहा। वो किसने? अनिल विज ने, हरियाणा में मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है वो बीजेपी स्टैंड लेगी, बीजेपी जवाब देगी। पर आपके हिसाब से ये ठीक है गलत है? मेरे हिसाब से इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसी को भी जो गुरमेहर का साथ दे रहा है उनका अपना स्टैंड है, उसको देश से निकाल देने का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो गुरमेहर जी ने जो उसमें अपना स्टैंड दिया है, जो उसमें अपनी बात रखी है, कहीं ना कहीं लोगों को उसके पीछे की परिस्थिति और जो आइडियोलॉजी और जो किस चीज से उनके तार जुड़े और जो क्या स्थिति हो रही है वो जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, मुझे एक बात और बताइए। अभी हमने एसएफआई के एक नेता की तस्वीर दिखाई, प्रशांत मुखर्जी उनका नाम है, जो कि ये तस्वीर है जिसमें वो मारते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों ने एबीवीपी के 2 छात्रों को बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने मारपीट की थी। क्या ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए एसएफआई के अंदर, लेफ्ट के अंदर भी? नहीं, मैं पहले इसमें सबसे पहले एक चीज जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, उसमें अभी जो प्रशांत मुखर्जी आ रहे हैं जी, इसमें जिन मीडिया चैनल वाले ने उसको एबीपी का जो कार्यकर्ता दिखाया, तो पहले उसको मैं खंडन करता हूं और उन चैनल को औपचारिक तौर पर अपनी माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज,
अगर कोई भी संगठन का कोई भी कार्यकर्ता इस तरीके की कोई भी हरकत करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस करे, चाहे वो स्वयं उनका संगठन करे। अब विद्यार्थी परिषद का कल स्टैंड था कि कोई भी अगर कुछ ऐसी स्थिति बनेगी और वहां पे कोई भी अगर मार्च होगा तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम उसका विरोध नहीं करेंगे। कुछ अगर वायलेंस होगी, कुछ होगी तो पुलिस होगी। फिर भी अगर हमारे कार्यकर्ता ने की तो हमने उस पर स्टैंड लिया और हमने सीधे उन पर कार्रवाई की और उनको सस्पेंड किया। एबीवीपी के एक छात्र ने फेसबुक पर पोस्ट डाला कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं वो तो सिर्फ एक कार्यकर्ता है। इसमें जो पूरा इंसिडेंट अभी तक 22 तारीख से लेकर अगर अब तक चला है उसमें टोटल हमारी 7 कार्यकर्ता ऐसे जिनको चोटें भी आई है, जिनसे छेड़छाड़ हुई है, जिनसे बदतमीजी हुई है, जिनमें 3 छात्रों की हमारी एमएलसी हुई है और जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं हमारी कार्यकर्ता का, उसने इसमें एफआईआर कंप्लेंट किया। एफआईआर हालांकि अभी किसी की तरफ से नहीं है, बट हम कंप्लेंट दर्ज करा चुके हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो पूरी लड़ाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने आते हैं, मैं कल वहां शो कर रहा हूं, लोग जो ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये क्यों बांट रहे हैं? पहली बात तो मुझे एक बात पे बड़ा दुख होता है जब कोई भी ऐसी स्थिति बनती है देश में, ठीक है, तो इसमें एपी का आप नाम आता है या और भी किसी संगठन का नाम आता है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने निकले हैं। अरे भैया, जो देश विरोधी जो नारे लगा रहे हैं उसके विरोध में अगर आवाज उठाना, ये आप इसको इस डेफिनेशन को देंगे तो मुझे जो नारे लगा रहे हैं दूसरी बात कोर्ट में चलेंगे ना सर। बिल्कुल, आपने सही बोला है। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर दूं। अगर किसी ने देश विरोधी नारे लगाए, चाहे वो एबीपी हो चाहे कोई भी संगठन हो, उसको कोई ठेकेदारी नहीं लेनी चाहिए, ना हमने ली है। तो पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, परिस्थिति बनी क्यों, वहां पे जो कॉमन छात्रों का जो विरोध हुआ किसने किया? और मैं कहना चाहूंगा जब प्रिंसिपल सर ने साफ साफ अपना स्टेटमेंट दे दिया ऑफिशियल कि इस तरीके को कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, उसका उन्होंने विरोध किया। कॉमन स्टूडेंट्स का उन्होंने विरोध किया, वही मैं कह रहा हूं, उसी पे मैं आ रहा हूं, उसी का उन्होंने विरोध किया। और पुलिस ने उनको बोला कि आप अगर इस तरीके की कोई भी हरकत करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। उसके बावजूद कॉमन स्टूडेंट्स से उन्होंने बदतमीजी की। और आप एक भी अगर वीडियोस में दिखा दे हमारा कार्यकर्ता अगर किसी से झड़प कर रहा है तो जो कार्रवाई हम कर सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस कर सकते हैं, बिल्कुल स्वयं करें। मैं कहना चाहूंगा जब वो कॉमन स्टूडेंट्स की सम्मान नहीं कर सकते, वहां के अगर कोई इनके पक्ष में बोले तो सब इनके, अगर कोई इनके विपक्ष में बोले तो सब एबीपी के कार्यकर्ता और अलग संगठन के कार्यकर्ता है। पर सर सत्येंद्र, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि वो उसके बावजूद जो कुछ भी कर रहे थे तो उसके लिए पुलिस हो सकती थी, प्रिंसिपल हो सकते थे, वो हम मारपीट क्यों हो गई? बिल्कुल आपने सही बोला, मैं खुद कह रहा हूं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मारपीट में अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता मिलता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग, और दूसरी बात में मारपीट शुरू की, एक चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहूंगा हमारा कार्यकर्ता वहां पे नहीं दिखा और वहां पे जो भी हमारे होल्डर थे, जो अगर कार्यकर्ता तो वहां डीयू का स्टूडेंट भी है उससे पहले, तो उस पर अपना आई कार्ड होगा। इनका जो वहां पे वॉलंटियर्स थे एक पे भी डीयू का आई कार्ड नहीं था और कई कार्यकर्ता तो इनके ऐसे थे जो जेएनयू का भी आई कार्ड इन पे नहीं था। पता नहीं कहां से बाहर के लोग लाए हुए और उनका वहां पे सिचुएशन ऐसी खराब थी, फिर भी वो जबरदस्ती वहां पे घुसे पुलिस के मना करने के बावजूद। विक्टर, नहीं, ये जो है एबीपी के लोगों का हमेशा से रहता है कि वो इस तरीके से चीजों को जो है दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। यदि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो अब जो है सब जुडिस है, मामला एफआईआर हुई है, तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन इस तरीके से हरकत किया या इस तरीके की हरकत करने की कोशिश किया है। अभी मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं सुशांत जी, कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पिछली साल की तरह इस बार दोबारा ये जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, ये गलत है। ये लोग देश विरोधी नारे लगाए वो सही है। अब देश हम बात करें तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे आप मुझे एक बात इसमें सिंपल बताओ, आप बात को समझ बताओ कि चलो ठीक है, आपने इसमें आजादी की बात, आप जो है बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। कश्मीर में आपका क्या स्टैंड है? 1 साल हो गया मेरे मित्र, कश्मीर में आपका क्या स्टैंड, आप बताओ। आपका जो है सरकार है, कश्मीर पे आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या बिल्कुल क्लियर है। क्या बताएं? कश्मीर इस देश का अंग है। अब आप इस तरह के सवालों को नहीं, सवालों को आप ये भी बोले वहां पे जो वायलेंस हो रही है, जो वहां पे हमारे आर्मी के लोगों के साथ विरोध हो रहा है, उन लोगों के साथ क्या अपील करना चाहिए? नहीं, आप ठेका ना ले। 1 साल हो गया, 1 साल आप लोगों को कई दशक हो गए हैं देश में स्थिति बनाते हुए, और आप अगर केरल में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, हर राज्यों में इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी तरह मारा गया है और अगर हम करते हैं तो हम देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं रहते और इनको कोई बात कभी नहीं मिली। मैं कह रहा हूं अफजल गुरु, आपने बोला इसके बाद अफजल गुरु चलेगा, आपने बोला 2 महीने अफजल गुरु चलेगा, आपने बोला कोई जरूरत बताओ। आपको अगर कोर्ट में इतना विश्वास है, आपको अगर कोर्ट में इतना विश्वास है तो आपने कोर्ट में विरोध किया, आपने कोर्ट में विरोध क्यों किया? कश्मीर तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। छात्र दिल्ली में पढ़ने आ रहा है, शर्मिंदा तेरे का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे और ये राजनीति जो हो रही है इससे दूर रहे। आज इतना ही वक्त था, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन पहले